हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरी प्रगति शर्मा चैनल में। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, पीछे लौटने की हिम्मत नहीं होती और आगे बढ़ने की ताकत नहीं होती। लेकिन शायद वही पल होता है जब महादेव कहते हैं, अब तू नहीं, मैं तेरे साथ चलूँगा। सावन का महीना था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, शिवपुर। गांव छोटा था लेकिन वहाँ के लोगों की आस्था बहुत बड़ी थी। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। मंदिर के सामने एक विशाल बेल का पेड़ था। हर सावन गांव के लोग वहां जल चढ़ाने जाते थे। उसी गांव में रहता था एक युवक, अर्जुन नाम का। अर्जुन मेहनती था लेकिन उसकी आंखें लगातार उसे परख रही थीं। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन की पढ़ाई भी चल रही थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, फिर भी पैसा हमेशा कम पड़ जाता। एक दिन वह शहर से काम करके लौट रहा था। उस दिन उसे मजदूरी भी पूरी नहीं मिली थी। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी थी। माँ ने पूछा, आज बहुत देर हो गई। अर्जुन मुस्कराने की कोशिश करते हुए बोला, काम ज़्यादा था माँ। माँ उसकी आंखों में छिपी परेशानी समझ गई लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। रात को अर्जुन चुपचाप घर से बाहर निकल गया। आसमान में बादल थे, सावन की बारिश शुरू हो चुकी थी। वह सीधे शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर कोई नहीं था। अर्जुन शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैंने आपसे कभी बहुत कुछ नहीं मांगा। बस इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ का इलाज हो जाए, मेरी बहन की पढ़ाई ना रुके और मैं अपने परिवार के सामने कभी हारता हुआ इंसान बनकर ना खड़ा हूँ। कुछ देर वह चुप रहा, फिर बोला, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मंदिर में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। अर्जुन के सिर शिवलिंग के सामने रखा था। उसी समय मंदिर के बाहर से किसी वृद्ध की आवाज़ आई, थक गया है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा साधु मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर रास्ते में पत्थर देखकर यात्री बैठ जाए तो मंजिल तक कौन पहुंचेगा? अर्जुन बोला, बाबा, हर रास्ते की एक सीमा होती है। साधु ने कहा, रास्ते की नहीं, इंसान की सोच की सीमा होती है। अर्जुन चुप रहा। साधु शिवलिंग की ओर देखते हुए बोला, तू महादेव से परेशानी हटाने आया है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। साधु बोला, आज कुछ और मांग। क्या मुश्किलों से बड़ा मन? अर्जुन ने पहली बार उस रात साधु की आंखों में देखा। साधु ने कहा, याद रखना बेटा, महादेव हर बार तुम्हारे रास्ते से पत्थर नहीं हटाते, कभी कभी वे तुम्हारे पैर मजबूत कर देते हैं। इतना कहकर साधु मंदिर से बाहर चला गया। अर्जुन उसके पीछे भागा लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश थी और मंदिर के सामने बेल के पेड़ से एक पत्ता टूटकर शिवलिंग के पास आ गिरा था। अर्जुन वापस मंदिर में आया। उसने वह बेलपत्र उठाया और पहली बार उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी। उस रात उसने फैसला किया, कल से परिस्थितियों से शिकायत नहीं करूँगा, मैं खुद को बदलना शुरू करूँगा। और यहीं से अर्जुन की असली यात्रा शुरू हुई। अगली सुबह अर्जुन सूरज निकलने से पहले उठ गया। माँ ने पूछा, आज इतनी जल्दी?
अर्जुन बोला, माँ अब देर तक सोने का समय नहीं है। वह मंदिर गया, जल चढ़ाया, लेकिन इस बार उसने कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगी। उसने सिर्फ कहा, महादेव आज मुझे कल से बेहतर बनने की शक्ति देना। फिर वह काम की तलाश में निकल पड़ा। कहीं काम नहीं मिला। दोपहर तक उसके पैरों में दर्द होने लगा। पहले की तरह वह निराश हो सकता था, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। मुश्किलों से बड़ा मन, वह वापस नहीं लौटा। आखिरकार उसे एक पुराने कारीगर के पास काम मिल गया। काम कठिन था। दिन भर लकड़ी काटनी पड़ती थी, हाथों में छाले पड़ जाते। मजदूरी भी बहुत कम थी, लेकिन अर्जुन ने काम स्वीकार कर लिया। कारीगर ने पूछा, इतनी कम मजदूरी में काम करोगे? अर्जुन ने कहा, आज मजदूरी कम है, लेकिन सीखने की कीमत ज़्यादा है। कारीगर उसकी बात सुनकर चौंक गया। अर्जुन ने अगले कई महीनों तक मेहनत की। वह सिर्फ काम नहीं करता था, वह काम सीखता था। दूसरे मजदूर का काम खत्म होते ही चले जाते। अर्जुन देर तक रुकता। वह पूछता, यह लकड़ी ऐसे क्यों काटते हैं? यह औजार ऐसे क्यों इस्तेमाल होता है? इसका काम और बेहतर कैसे किया जा सकता है? धीरे धीरे उसकी मेहनत दिखाई देने लगी। कारीगर ने उससे ज़्यादा जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया। एक दिन कारीगर ने कहा, तू मजदूर बनकर आया था, लेकिन तेरी सोच कारीगर जैसी है। अर्जुन ने मन ही मन महादेव को धन्यवाद किया। लेकिन तभी जिंदगी ने फिर परीक्षा ली। डॉक्टर ने इलाज के लिए बड़ी रकम बताई। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। वह रात को फिर मंदिर गया। महादेव, मैंने कोशिश की, लेकिन अब मेरी ताकत खत्म हो रही है। इस बार मंदिर में कोई साधु नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। अर्जुन कुछ देर बैठा रहा। फिर उसने खुद से कहा, अगर महादेव मेरे लिए चमत्कार नहीं कर रहे, तो शायद वे चाहते हैं कि मैं खुद रास्ता खोजूं। वह उठा। अगले दिन उसने अपनी छोटी सी बचत निकाली। फिर उसने अतिरिक्त काम शुरू किया। दिन में कारीगर के पास काम करता, रात में छोटे फर्नीचर बनाकर बेचता। थक कर घर आता, माँ के पास बैठता, बहन की पढ़ाई देखता और फिर देर रात तक काम करता। कई बार उसे लगता, मैं कब तक ऐसा करूँगा, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, जब तक परिस्थिति बदल नहीं जाती। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसके बनाए सामान को पसंद करने लगे। उसे छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। अर्जुन की आमदनी बढ़ने लगी। माँ का इलाज शुरू हुआ। बहन की पढ़ाई भी जारी रही। हर हर महादेव।